कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन यूपीपीसीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है जो न्यू पैटर्न पर आधारित है। इससे पहले देखिए हम प्रैक्टिस नंबर ये हमारा प्रैक्टिस नंबर क्या है 11 है। इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, आप उसको देख लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, if penalty factor of a plant is unity, its incremental transmission loss is, क्या दिया है, इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन लॉस इज क्या होता है, ट्रांसमिशन लॉस की बात करें। देखिए जो पेनाल्टी फैक्टर जब यूनिटी है तो इंक्रीमेंटल लॉस जो उस कंडीशन में क्या होता है हमारे साथ 0.00 होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। लॉस कितना होता है, लॉस इंक्रीमेंटल लॉस मतलब 0.00 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम एंड ओवरहेड सिस्टम, दिया ना, अंडरग्राउंड सिस्टम ओवरहेड सिस्टम मेन ड्रॉबैक। देखिए ड्रॉबैक के बाद पूछा है, इसमें जो ड्रॉबैक होता है हाई इनिशियल कास्ट की होती है। बी ऑप्शन सही है। क्या क्या होता है, हाई इनिशियल कास्ट की ड्रॉबैक होती है। किसकी तुलना में, जैसे जो अंडरग्राउंड जो सिस्टम है जो हाई इनिशियल कास्ट, जो अंडरग्राउंड की सिस्टम मतलब अंडरग्राउंड में ज़्यादा कास्ट आता है एंड ओवर ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाई इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल किया गया है। इन का होता है आपको ओरिजिनल वैल्यू से डबल किया जाए। द सेम पावर कैन बी डिस्पैच कीपिंग द लाइन लॉस, मतलब सेम पावर का लाइन लॉस कर रहा है। देखिए जो लॉस होती है, लॉस को होती है ये भी स्क्वायर के क्या होती है, ट्रांसमिशन में भी स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली होती है। इनवर्सली में क्या होगा, इस हिसाब से क्या होगा, वन अप जो डबल करने का मतलब क्या होगा, 1/2 1/20 बीस के जो ये क्या होगा 1/, मतलब 4 गुना 1/4। इसमें कौन सा होगा, ये v/2 जब वो हाफ करा तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो v/4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जा रहा है। यानी पहले की अपेक्षा क्या हो रहा है, पहले की अपेक्षा क्या होगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 1/4। एक मिनट, इसका दिया है हमारा जो दिया है क्या है, इंक्रीमेंटल ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल। अगर वोल्टेज को डबल कर दिया जाता है तो कल अच्छा है, जो लॉस होता है पहले की अपेक्षा डबल कर दिया जाता है, डबल का मतलब 4 हो जाएगा, तब 4 होता है फिर 4 भी हो जाएगा पहले का, यानी कि 1/4 आप ओरिजिनल वैल्यू का, जब वन जितना वैल्यू हमारी पहले स्टार्टिंग में भी है ठीक, तो उसके क्या होगा वो 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 1/4 इतना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूविंग पावर फैक्टर दिया है। इम्प्रूविंग पावर फैक्टर दिया है तो क्या है, तो उस समय कंडीशन में क्या होगा, जो रिड्यूज तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने तो रिड्यूज द करंट गिवन आउटपुट, जो करंट की आउटपुट होगा रिड्यूज, जो करंट का मान क्या होगा कम हो जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, वेन एवर द कंडक्टर इज डेड या देयर इज द चेंज इन डायरेक्शन ट्रांसमिशन लाइन, कहता है द इंसुलेशन यूज ऑफ आर का अंदर कौन सा यूज करते हैं। देखिए जरा जो डेड एंड पर क्या यूज किया जा सकता है, जो डेड एंड पर हमेशा क्या होता है स्ट्रेंथ टाइप, जो तनाव होता है ना स्ट्रेंथ टाइप, वेन एवर यूज द डेड एंड, क्योंकि वो डायरेक्शन भी चेंज करना रहता है उस हिसाब से हम कहता है स्ट्रेंथ टाइप यूज करते थे। इधर भी तार को खींच सकता, तार को जैसे तार को खींचा सकता है, इसलिए स्ट्रेंथ इंसुलेटर का यूज किया था। स्ट्रेंथ टाइप क्या होता है, स्ट्रेंथ टाइप, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंसुलेशन में भी फेल ड्यू टू दिया है, अगर इंसुलेशन में भी फेल हो जाए तो क्या हो सकता है। देखिए इसमें दिया है ना, फ्लैश ओवर शॉर्ट सर्किट डिपोजिशन ऑफ डस्ट एनी ऑफ देव, मतलब एनी ऑफ देव, कोई भी कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ ए मीटर हावर एफिशिएंसी टू वाट आवर एफिशिएंसी लीड एचसी सेट इज, मतलब दो या इसकी दोनों की एम्पियर आवर दिया है और वाट आवर दिया है। देखिए जो एम्पियर आवर और वाट आवर देता है तो क्या होता है, उसमें एम्पियर आवर हमेशा वाट आवर से ज़्यादा होता है, कौन सा होता है, ग्रेटर होता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यानी कि वाट आवर लेस होगा, एम्पियर आवर ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई इंपॉर्टेंट केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग, हाई इंपॉर्टेंट केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग। जब इसमें क्या होता है, देखिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी इंडक्शन की हीटिंग की फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है वह 10 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज तक होती है, 1 मेगा हर्ट्ज तक होती है। तो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी की बात करेगा, फ्रीक्वेंसी मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी का था, मैक्सिमम एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 50% ऑफ फुल लोड क्या दिया, 50% ऑफ फुल लोड पर डिजाइन की जाती है, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन बता 50% होता है, जबकि ट्रांसमिशन को होता है वो हमेशा फुल लोड से 80% 90% होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली। देखिए स्किन इफेक्ट हमेशा किस पे होता है, जो इस पे दिया है हमेशा एसी ट्रांसमिशन लाइन, मतलब डी ऑप्शन सही है, एसी डीसी की बात नहीं करते। पहले ओनली अल्टरनेटिंग कहता है इसी का, वो ओनली अल्टरनेटिंग सप्लाई होती है उस कंडीशन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए 4 पोल 1200 RPM डीसी लैम्प वुड भी जनरेटर है 1520 का कंडक्टर दिया है 1520 इफ़ द फ्लक्स पर पोल आर द 0.01 एवर दिया ना, 0.01 EMF जनरेट पूछ रहा है। अच्छा इसमें क्या करें, ई का मान होता है, देखिए ई लिखेंगे, ई बराबर होता है P 5 ZN बटा 60 A हो गया ना। इसमें टोटल मान रख देंगे, जब मान रख देंगे देखिए इसमें 5 का मान दिया है पर फुल फ्लक्स इतना, जो सब टोटल P रख देंगे, जब इसमें फार्मूला में रखने के बाद इसमें आएगा 304 वोल्ट आएगा। कौन सा आएगा इसका ऑप्शन बी सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो कॉल्ड, क्या है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो कॉल्ड। डाइलेक्ट्रिक से हमेशा क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होता है वॉल्यूम मतलब आयतन हीटिंग, ये ऑप्शन सही है। जैसे बायोलेक्ट्रिक ना, ये जैसे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग जिसे जानते हैं, इस नाम से जानते हैं, इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी हीटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इस पर हाई हीटिंग के कारण होता है, हाई मतलब हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के प्रोसेस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज ड्रॉप द मेन कंसीडर वाइल कंसीडर, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसीडरेशन वाइल डिजाइनिंग। ए वोल्टेज ड्रॉप की बात किस पर डिजाइन की है, देखिए वोल्टेज ड्रॉप जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर पर डिजाइन की जाती है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर पर डिजाइन की जाती है, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। देखिए अगर कंज्यूमर का वोल्टेज वेरिएशन हमेशा प्लस माइनस, कंज्यूमर का वोल्टेज वेरिएशन हमेशा प्लस माइनस 6% होता है, ठीक ना, कंज्यूमर के लिए 5 कहीं कहीं 5 प्लस माइनस 5% भी दिया रहता है, लेकिन मैक्सिमम चांस में 6% वेरिएशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑक्सीलेटर का ऑक्सीलेटर यूज, देखिए ऑक्सीलेटर की बात कर रहा है, ऑक्सीलेटर क्या होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक होता है, जी क्या दिया है, ऑक्सीलेटर क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है। यह क्या होता है, जैसे एक अगर इसी की जगह एम्पलीफायर की बात करता है, जो एम्पलीफायर में तो उस कंडीशन में हम नेगेटिव फीडबैक यूज कर सकते थे, लेकिन इसमें ऑक्सीलेटर बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर एक एक्टिव रीजन इज द ऑपरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक्टिव रीजन में क्या हो सकता है, देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन आप जानते ही हैं, एनपीएन बनाते समय क्या होगा, ये एक एमीटर होता है, एक क्या होगा, एमीटर होगा, एक बेस होगा, ए बेस होता है, एमीटर होता है, ए बेस होता है, एक कलेक्टर होता है। इसमें एक आई धारा जा रही इसमें से जा रही है, आई सी इसमें से, तो ये हमारा इससे निकलता है। तो देखिए क्या कह रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्टिव रीजन होता है इसमें बेस इमीटर जो जंक्शन होती है वो फॉरवर्ड
वॉइस में होती है। इनमें क्या क्या है, जो बेस ये हमारा एमीटर रीजन होता है, ये फॉरवर्ड वॉइस में होता है, और जो कलेक्टर होता है एमीटर वॉइस हमेशा रिवर्स वॉइस में होता है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो एमीटर इज निगेटिव रिस्पेक्ट टू वेट, एमीटर जो होता है निगेटिव हो जाएगा रिस्पेक्ट टू वेट, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एमीटर इज निगेटिव टू रिस्पेक्ट टू बेस, है ना, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 2 kV ट्रांसफार्मर ऑफ द आयरन लॉस 150 वोल्ट 150 वाट दिया है, एंड फुल लोड कॉपर लॉस 250 वाट। क्या दिया, कॉपर लॉस 250, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर अकर व्हेन द टोटल लॉस पूछा है। देखिए मैक्सिमम की कंडीशन में क्या होगा, जब जितना आयरन लॉस होता है उतना ही कॉपर लॉस होता है, यानी कि 300 वाट। सी ऑप्शन सही है। जब मैक्सिमम की कंडीशन में क्या होता है, जब आयरन लॉस बराबर कॉपर लॉस, जितना आयरन लॉस होगा उतना ही कॉपर लॉस होना चाहिए, यानी जो 250 दिया है उसको डिक्रीज करके आयरन लॉस के बराबर लाना होगा, तभी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है ना, 300 वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द मेकिंग करेंट ऑफ द 3 फेज ब्रेक विथ रेटिंग इतना है 2000 MVA और 33 kV। इसमें क्या कह रहा है हमारा, मेकिंग करंट पूछा है। देखिए जब मेकिंग करंट पूछता है तो उस फार्मूला होता है 2.55 गुणे क्या होगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब करंट होता है, ब्रेकिंग करंट। अब हमारा ब्रेकिंग करंट का मान निकालना है। ब्रेकिंग करंट मान निकालने के लिए क्या होता है, जो दिया है MVA ब्रेकिंग करंट निकालेंगे तो क्या दिया है, MVA जो दिया है, ब्रेकिंग करंट निकालेंगे, ब्रेकिंग करंट इक्वल टू MVA 2000 भागा √3 इंटू 33 kV से भाग देंगे तो ये आएगा 34.9 ठीक करके kV ये आएगा। अब हमारा इसमें क्या 2.5 में इससे गुणा कर देंगे, जब 2.5 में गुणा कर देंगे 2.55 में तो ये आएगा 89 करके कुछ करके आएगा, तो 89 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन। ये डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देखिए अगर कोई इस क्वेश्चन को स्पीड के साथ हो तो आप कृपया करके इसके धीरे करके देख सकते हैं, इस वीडियो को धीरे करके देख लीजिए। अगर स्पीड से कर दिया गया हो क्वेश्चन, हम आपको स्पीड मतलब अगर आपकी स्पीड धीरे है तो इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड, द रेजिस्टेंस का वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर क्या है। देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वेल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है, वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा ठीक उस कंडीशन में मेरे से क्या होता है, वोल्टेज का मान कम करंट का मान ज़्यादा की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, वोल्टेज कम करंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, हाई करंट मतलब इन AC और लो वोल्टेज, यानी कि ये ऑप्शन दिया है ना सही, ठीक ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्लूकोज रिले कैन नॉट यूज। देखिए ग्लूकोज रिले किस में यूज नहीं किया जा सकता। देखिए तो आप ट्रांसफार्मर 500 kV से ऊपर यूज करते हैं, 100 में भी यूज करते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एयर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन सा ऑप्शन का सही है, डी ऑप्शन। जो एयर में होती है ग्लूकोज रिले को वहाँ क्या दिया है, क्या ग्लूकोज रिले की नहीं यूज करती है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉफ्ट आयरन इज यूज इन ट्रांसमिशन मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बिकॉज ऑफ इट्स। जो देखिए ये सॉफ्ट आयरन की बात कर रहा हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड क्या होता है, ये सॉफ्ट आयरन का बना ये होता है, तो ये लो रजिस्टिविटी होता है और लो कोर्सिव फोर्स होता है। क्या होता है, लो रजिस्टिविटी एंड लो कोर्सिव फोर्स होगा। तो लो कोर्सिव फोर्स हम कहते हैं, ये सॉफ्ट मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, सॉफ्ट मटेरियल का लो रजिस्टिविटी, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन देखिए सी सही है, लो रजिस्टिविटी एंड लो कोर्सिव फोर्स सही, सी ऑप्शन सही है, सी सही है, सी दिया है। कौन सा, सॉफ्ट आयरन का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोल रैंक क्लासिफाइड कोल एज पर इट, जिसे कोल रैंक क्वालिफाई कर रहा है क्लासिफाइड, ये क्या होता है, परसेंटेज पर होता है ना, किस पर होता है, कार्बन के परसेंटेज पर होता है, किस पर होता है, कार्बन के परसेंटेज पर होता है। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज द आइसोटोप और यूरेनियम कौन सा यूज करते हैं आइसोटोप में,
देखिए आइसोटोप में ये यूरेनियम यूज करते हैं 235। कौन सा यूज करते हैं 235 से, कौन सा ऑप्शन है ये, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। ये यूरेनियम 235 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको द फंक्शन ऑफ द मॉड्यूलेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर करा, द फंक्शन ऑफ ए मॉड्यूलेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, जो फंक्शन ऑफ द मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, ठीक है। वो किस लिए यूज किया जाता है, जैसे उस किस लिए यूज किया जाता है हमेशा, वो स्लो ऑफ द न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं हमारा, उसको स्लो करने के लिए, जो मॉड्यूलेटर इज द मटेरियल यूज फॉर न्यूट्रॉन रिएक्टर टू स्लो करने के लिए, स्लो क्या करने के, स्लो करने के लिए, डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये बायोगैस कांस्टेंट का, कांस्टेंट ऑफ बायोगैस की बात कर रहा है। देखिए बायोगैस होता है मिथाइल, मीथेन, मीथेन दिया है ना, एंड CO2 का इम्प्योरिटी होता है, ये फिक्स होता है, CO2 का इम्प्योरिटी, बी ऑप्शन सही है, बी, ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज द फॉलोइंग द पावर स्टेशन इज मैन्युअली यूज फॉर कवर ऑन द पीक लोड ऑन द सिस्टम, पीक लोड की बात कर रहा है। देखिए पीक लोड पर कौन सा, पीक लोड पर हमेशा क्या होता है, ये उस कंडीशन में जो पीक लोड पर क्या होता है, हमारा डिमांड की जो हमेशा हाई डिमांड होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, उस कंडीशन में मतलब हाई डिमांड जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, जब हाई डिमांड की, जब इस कंडीशन में जब हाई डिमांड की इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो पंप स्टोरेज है, मतलब हाइड्रो प्लांट यूज करते हैं, हाइड्रो प्लांट में हाई कुछ यूज करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है।